काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। होती रहे मुलाकात, श्री चरणों में ध्यान रहे, मुख पे हो तेरा नाम। भजन में गास तू, इस काबिल तूने बनाया है। निकले जब भी प्राण मेरे, लब पे हो तेरा नाम। बिहारी राजा राम सरकार, बालाजी धाम बरेठा। अति सुंदर आनंद आ गया। भगवान की आरती हो गई। आरती के पश्चात स्कंद पुराण भगवान की कथा को हम आगे कहने का प्रयास करते हैं। कथा हमारी एक संजीवनी है, कथा हमारी सांस है, जीने की कला है। इस संसार के चक्रव्यूह में और इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, उसकी प्रेरणा का स्रोत है। घोर कलयुग में इस समय आप देख सकते हो संसार में हर जीव कहीं न कहीं संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। किसी को शांति नहीं है। आप कहीं से भी इतिहास उठा के देखो, किसी को शांति नहीं है। सब आप कहीं भी पकड़ लीजिए, संत है, महात्मा है, कोई न कोई किसी न किसी रूप में झगड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो। इसलिए मेरी विनती भी है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके कथा से जुड़े रहिए। कथा हमको एक हमारे कल्याण का मार्ग बताती है और चलने की माने हमारे अंदर शक्ति, एनर्जी भी पैदा करती है। हे संतो, हे महात्माओं, भगवत लीला सबसे अद्भुत है। ये संसार जो हमको दिखता है, ये परमात्मा का है। इसमें हमारा अपना कुछ भी निजी नहीं है। हमको आपको जो मिला है भगवत कृपा से इस मृत्यु लोक में प्राप्त हुआ है। हम कुछ समय के लिए एक अभिनय करने के लिए आए हैं और मृत्यु जीवन ये इस संसार की सच्चाई है। इससे कोई बच नहीं सकता। जिसका जन्म है तो उसकी मौत भी तय है, कोई बचा नहीं जा सकता। भगवान ने भी अवतार लिए थे, लेकिन भगवान को भी कुछ समय पश्चात अपनी लीला पूर्ण करने के बाद इस संसार को त्यागना। इसलिए हमारा कर्म, हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो अमर हो जाते हैं। संतों की महिमा, महापुरुषों की महिमा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, आपके पुरखे, हमारे पुरखे, इस समाज की महिमा, इसकी गाथा गाई जाती है। बाकी और हमारे पास कुछ बचता नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन, न्यू जनरेशन है, कल आने वाले, ये हमारे बच्चे नए बैठे हुए, ये कल का भविष्य है। ये हमसे कुछ सीखेंगे अच्छा, तब इस राष्ट्र के निर्माण में ये अच्छा भाव रख के इसको आगे उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। कब? जब इसको हम कुछ अच्छा बताएंगे तब। उससे पहले कुछ नहीं।
जी भटका हुआ, भटका हुआ सन्मुख होई जीव मोहि जबई और जन्म को ठेगनाश। जीव तू मेरी शरण में रहो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तेरी कवच बन के रक्षा करूं। अभी पिछली कथा में दिया था क्या ध्रुव जी, आपने पिछली कथा में सुना था ध्रुव जी तपस्या के लिए गए महाराज, तो तपस्या इतनी कर डाली कि तीनों लोग डमाडोल हो गए। इंद्र ने सोचा कि मेरा सिंहासन लेने वाला है। इंद्र ने कहा कि मैं अप्सराएं भेजूंगा तो ये मात्र 5 वर्ष की आयु का अप्सराओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसने भूत पिशाच डाकनी भेजी। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, लेकिन इसके पश्चात ध्रुव डिगे नहीं, तपस्या में तल्लीन क्यों नहीं डिगे कि भाई जो जिसकी शरण में था, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ मेरा भक्त इस समय मेरी तपस्या में लीन है और कुछ राक्षस उसकी तपस्या में बिगड़ डालने वाले हैं, रक्षा करो। सुदर्शन चक्र आ गया और ध्रुव जी का कवच बन के रक्षा की। मैं गारंटी देता हूं, आप अच्छे कर्म करो, ये संसार आपको डिगा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। लेकिन हम कच्चे पड़ जाते हैं, हम कच्चे पड़ जाते हैं, किसी कुसंग को देख के हम भटक जाते हैं और उसकी गाथा गाने लगते हैं, बस अंतर केवल। आदमी सोच तो लो कि उसका इरादा क्या है। अगर आप निष्ठा के साथ आपका कर्तव्य अगर सच्चाई के पथ की ओर है तो मैं गारंटी देता हूं कि सफलता आपके हाथ में है। आप एक वृक्ष लगाते हैं, उसको भी जल की आवश्यकता होती है, उसको भी धूप से बचाना पड़ता है, उसको भी पानी से सिंचना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ती है, तब जाके कहीं बड़ा वृक्ष होता है, जब जाके ये राहगीर को हवा छाया देता है। धर्म ठीक उसी तरह से एक छोटे पौधे की तरह से धर्म कब पनपेगा, जब आप दिन रात उसको गाथा गाएंगे और उसके अनुरूप चलेंगे, उसमें अच्छे भाव का बीज डालेंगे, अच्छे भाव का जल देंगे, सुंदरता का अपना वातावरण रखेंगे, तब आपका धर्म पनपेगा। और आप धर्म पर चलना चाहते हो लेकिन वातावरण आपका संसारी जहरीला वातावरण बना रहेगा, वो धर्म के बीज को पनपने नहीं देगा, वो धर्म के अंकुर को खड़ा नहीं करेगा। आप समझ रहे, हम कितना भी गेरुआ पहन लें, गेरुआ पहनने से हम संत नहीं हो सकते। हम कितनी भी रुद्र की माला डाल लें, रुद्र माला डालने से हम भगवान के बंधन नहीं बन सकते। अगर ये रुद्र की माला और ये कर में रुद्र की डली है, ये भगवा वस्त्र पहने तो इनकी मर्यादा है। हमें अपना जीवन मर्यादा के साथ इस संसार में निर्वाह करना पड़ेगा। अहम नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का घमंड हमारे मन में न हो। हमारे मन में हमारी सुंदरता का, हमारी सफलता का, हमारे ज्ञान का ये अहम नहीं आना चाहिए कि हम कथावाचक है, माने हमसे बड़ा कोई कथावाचक है ही नहीं। ये भी एक अहम है। हम तो केवल जो हमने अपने सदगुरु ने जो हमको सद्बुद्धि दी, उसकी ही दी हुई शिक्षा को हम माने उनने जो दिया उसको बोलना भी असंभव, लेकिन कुछ भाग हम आपके सामने रखें तब कल्याण होगा। अगर हम अपनी कला पे इठला जाएंगे तो कला पे या तो कोई बोलने वाला दूसरा बैठेगा। हम संसार में कोई अमर नहीं है, हमको ये एक दिन शरीर त्यागना ही है, संसार से विदा लेनी है। कुछ अच्छा कर जाएंगे तो ये आपकी भक्त मंडली, अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, आप कुछ अच्छा करके जाएंगे तो हमारे शरीर त्यागने के बाद भी आप हमको याद करते रहेंगे। कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग आपके रोने वाले बैठे यहाँ पर, तब तो आनंद जीने की कला वही है।
जीने की कला जीनेंगे, खाओ पियो मौज करो, आए अच्छे कपड़े अच्छे वस्त्र पहने, लंबी लंबी बातें, चिकनी चिकनी बातें, चुपड़ी बातें मार दी और बढ़िया भैया लहसुन का बढ़िया बघार देके और बढ़िया उसमें रंगत नहीं, इससे बचिए। ये संसार की तामसी वृत्ति से बचना ही पड़ेगा। आप संसार के वातावरण में फंसे तो आपकी तप तपस्या पूजा आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि संसार तो भाई रंग बिरंगा है। मेरे कथा में बैठते ही कहा संसार मन कई रंगों से भरा पड़ा, कई रंगों से। लेकिन आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? भगवा रंग अच्छा लगता है या पीला या गेरुआ? यही रंग है भाई भक्ति के मार्ग तो ये। बाकी तो भाई ये बाकी रंग बिरंगे जो हम वस्त्र धारण करते हैं ये तो संसारी रंग। अब मैं यहां पर छीट का कोई कपड़ा कई कलर का पहन के बैठ जाऊं तो मर्यादा के, व्यासपीठ की मर्यादा के विपरीत है। आपने देखा होगा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, धब्बेदार विभिन्न प्रकार के वो भी नहीं माना है ना, वो नहीं। मर्यादा, व्यासपीठ पर एसी नहीं लगाया जाता, व्यासपीठ पर कूलर नहीं लगाया जाता है, व्यासपीठ पर पंखा नहीं चलाया जाता है, क्योंकि अगर हम व्यासपीठ पर एसी कूलर और ये लेके बैठ गए तो हमारी कथा में अवरोध आएगा, तब नहीं हो पाएगा। हम यहाँ तप करने आए, तपस्या करने आए। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। कथा कहते कहते मैं सभी के चरणों की रज उठा के अपने माथे सर पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूँ, केवल कथा से जुड़े रहिए, समय निकालिए। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बहुत बड़ी माँ भगवती का भी मंदिर बन गया। अगस्ती बोल के बोले, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। गंगा में स्नान किए बगैर मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। मैंने कहा था, अच्छा कितने लोगों ने गंगा का स्नान कर रखा है? सब कोई हाथ उठाए, और जिन्होंने नहीं किया वो गिलानी न करे, अपने मन में कोई गिलानी न लाए, हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम सब लोग जाके गंगा में डुबकी लगा देते हो, सब लोग जाके तीर्थ भी करे आते हो। नहीं किए तो इस मौके को कभी गंवाना नहीं। नेक्स्ट आने वाली जो सोमवती अमावस्या है, शायद सोमवती अमावस्या आ रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बगैर गंगा स्नान मनुष्य का जन्म व्यर्थ बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है? महाराज अगस्त्य बोले, किससे? स्कंद भगवान से। बोले हे स्कंद नंदन, इसका कोई दूसरा उपाय है? गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके। तब स्कंद ने कहा, बोले अगस्त्य जी जान पड़ता है, वही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिससे देव नदी गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। एक गुप्त उपाय है, गंगा का फल प्राप्त होता है। वो उपाय उसी को बतलाना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु भक्त, शांत श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला। ये उपाय की कथा हर आदमी नहीं समझेगा। ये कथा में आप इसके पक्के श्रोता हैं। इस समय बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ये जो स्कंद पुराण की कथा चल रही है, लगभग 2.5 वर्ष होने जा रहा है। 2.5 वर्ष हो गई और लगभग 2-2.5 वर्ष और कथा ये चलेगी, तो आप इसके अधिकारी हो। देखिए भगवान शंकर जब कैलाश से कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि आश्रम में आए हैं, जब भगवान शंकर ने कथा सुन ली तो कथा के बाद अगस्त ऋषि पूछते हैं, राम कथा मुन बरद बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हर भगत स्वाई कई सम अधिकारी भाई। इस कथा का अधिकारी वही है जो इस कथा पर विश्वास करके इस कथा को सुने, तो कथा कहने का औचित्य सफल है। अगर कथा कहने के बाद, सुनने के बाद आपने इसका अपने जीवन में इसको संज्ञान में नहीं लिया तो कथा सुनना और न सुनना सब बेकार है। इसलिए महाराज गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला, मुझे मृत्यु जीवन के चक्कर में न पड़ना पड़े, घर की याद ना आवे। हंस गए पंडित,
अबोध है, अबोध। ये हमारी हर चीज में क्वालिटी नहीं होती, अबोध है। और निश्चित परिवार के प्रति ये सबकी आसक्ति होना चाहिए, लेकिन इतनी आसक्ति न हो कि हम परिवार के बगैर रह ना पाए। देखिए आज नहीं तो कल, जिस दिन हमारे अंतिम सांस अंतिम क्षण आएगी, उस समय हमें परिवार को छोड़ना ही पड़ेगा। हम परिवार के साथ जीवन पर्यंत अपना गुजार बसर नहीं कर सकते। परिवार एक दिन तो आदत डाल लो। अच्छा, आपकी आयु लगभग 55 के आसपास होगी, ये सब जो अब चलिए 60 से ऊपर हो गए तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है महाराज। अब क्या बचता है भाई? देखिए, किसी ने कहा है 1 की राह, 2 की 21, 3 की 30, 4 की 20, 5 की 55, 6 की 60, 7 की तर, 8 की सी, 9 की बे, 100 हो जाते हैं। आपको गिनती होना है, 1 की राह, 2 की 21, 3 की 30, 4 की 20, 5 की 55, 6 की 60, 7 की तर, 8 की सी और 9 की बे। आप लगा लेना, 1 पे 11, ठीक है, 21, 21, 31, 30, 41, 4 की लीक, ठीक है, 55 माने आप 51, 52, 53 और 6 की 60, 61, 62 लग गई, 7 की तर 71, 72 लग गई, और 8 की सी 81, 82 सी लगती जा रही है। आपको भटकना नहीं है। और 9 पे पहुंच जा 91, मैं ठीक चल रहा हूँ। हालांकि मेरा गणित बहुत कमजोर है, लेकिन हम पुराने टाइम के पढ़े हुए है ना। उस समय चक्रवर्ती, रेखागणित, बीजगणित, ये सब माने हमारे साथ पुस्तकें चला करती थी लंबे टाइम। तो मेरा आशय ये हमारा गणित अपना परफेक्ट होना चाहिए। गणित में केवल 2 2 4 होते हैं, 2 2 5 कभी नहीं हो सकती। 2 मोबाइल में 2 2 4 होते हैं। मैं कथा की ओर आता हूँ। मर ये गुप्त रहस्य है, मर इसके जो वास्तव में अधिकारी है उसी को ये कथा सुनाई जाती है। कि स्कंद भगवान ने साफ कह दिया कि जो मरने जीने की इच्छा से बिल्कुल आसक्ति न हो। मैं ये रहस्य आपको बताना, जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत श्रद्धालु, आस्तिक हो, शांत हो, श्रद्धालु हो, पक्का भगत हो, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, मीरा जैसा, सुग्रीव जैसा, बाबा हनुमान जी जैसा, तब तो बात बनेगी। हम ऊपर ऊपर भक्त नहीं बन सकते। हम ऊपर ऊपर तैरने से हम तैराकी नहीं कहलाते हैं। जब तक उसके अंदर गोता नहीं लगाएंगे और सांस को सांस के अंदर ही अंदर चले जाएंगे, तब हम गोताखोर कहलाएंगे। आप समझ दूसरे किसी के सामने कहीं भी और उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। वो परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाली है। माने आप इस कथा को सुन लेंगे, इस गोपनीय रहस्य को, तो जो आपसे हमसे जाने में अनजाने में जो भी पाप हो गए, आप इससे मुक्त हो सकते हैं। आप समझ लेना, जीवन में ये हमारी बहुत बड़ी कला है। देखिए एक बात है, पहले तो सत्संग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस तरह के स्थान, इस तरह का वातावरण बड़ी मुश्किल में हमको प्राप्त होता है। आप समझ लो, छूछ अंतर, जादू मंत्र, इससे नहीं, आपकी वास्तविक जो परिपक्वता, भक्ति का मार्ग आप आने वालों को सच्चाई से अवगत कराएंगे। अब मैं जहां पर बैठ जाऊं, जय श्री राम, बैठ जा, भूत नाचो, भूत नाचो, भूत नाच रहे, भूत तो शांत हो जाओ, ये नहीं, ये नहीं, ये इसके लिए नहीं। वो तो बैठे हनुमान जी, वो नचाएंगे भी, शांत भी करेंगे। ये हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये हनुमान जी के अंदर सामर्थ्य। बोल सच्चे हनुमान जी के अंदर। मैं यहाँ पर कल सिंहासन और उनके चरणों की धूल भी नहीं हो, करता धरता वो है। मेरे पास कोई युक्ति नहीं है, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। मैं केवल एक साधारण जीव हूँ, एक साधारण मनुष्य हूँ, दासाओं का दासा, माने दासों का भी दास हूँ। भगवान श्री रघुनाथ के लिए भरत जी ने पूरा तपस्या की थी। भगवान राम जिस जमीन पर, जिस पृथ्वी पर उनका आसन ऊपर था, और भरत जी ने नीचे आसन खड़ाओं से, माने उनकी पादुकाओं से संचालन किया। भक्ति वो है। भक्ति में आपने भगवान को कहीं नीचे दे दिया, भगवान की कृपा दया होती है। मैं इसलिए और बोल रहा हूं, अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत जीता था, लेकिन अंत में जब अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया, द्वारका से भगवान ने परीक्षा ले ली कि इसके अंदर अभिमान का अंकुर फूट गया महाराज। भीलनी
साथ कर दी महाराज कि इनको छोड़ देना बस। महाराज भीड़ रूपी गोपिका मेरी अर्जुन में अर्जुन गांडी धनुषधारी, इसलिए भगवान से बड़ा संसार में बच्चों में कह रहा हूं कोई नहीं। अगर मैं भी स्वयं नारायण बनूं तो नारायण बनने की क्षमता भी मुझ में नहीं, मैं नारायण होकर भी नारायण नहीं। भगवान ने एक चीज और कह दी, संतो हे महात्माओं, मैं विश्व का विश्वनाथ होकर भी मैं विश्वनाथ नहीं हूं, क्योंकि विश्वनाथ आपने संबोधन किया है, मैं तो आपके लिए केवल एक आपकी सेवा का एक सेवादार हूं। ईश्वर कहता है, ईश्वर भी एक भक्ति करता है, साधना करता है, शक्ति करता है। ईश्वर भी जो परमात्मा है, जो जगत पिता जिसको कहते हैं, वो भी ध्यान मगन आज शक्ति में रहते हैं। आज शक्ति कौन है? वो परे है, वो परे है, वो उससे ऊपर है, उस जगह नहीं पहुंच सकते। आज शक्ति कौन है? वो वहां कोई नहीं पहुंच सकता है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता है। यहां पर महाराज स्कंद जी ने अगस्त जी ऋषि से साफ कह दिया, भगवती गंगा का सहस्त्र नाम स्तोत्र एवं संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। बोले हे मुनिवर, स्कंद जी ने कहा, हे मुनिवर अगस्त जी, साधक को मौन होकर और प्रयत्न पूर्वक इसका जप करना चाहिए, मौन होकर प्रयत्न पूर्वक इसका जाप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो बात ही क्या है, स्वयं भी पवित्रता भाव से बैठकर संतुष्ट होकर अक्षरों में इतना पाठ करना चाहिए। स्कंद जी कहते हैं, ओम नमो गंगा देव, ओम नमो गंगा देवम, ओम नमो गंगा देवम, ओमकार रूपणी, ओमकार रूपणी। माने इस तरह से ये चलती फिरती हम क्या कर देते, कहीं भी कुछ भी करने लगे। कहां बैठना है, कहां कहना है, किस जगह से बैठना। आश्रम में आए तो आश्रम की मर्यादा है, हमको आसन लेके बैठना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि अभी चबूतरा पर का स्वरूप पूरे प्रांगण में फैला हुआ है। आप पूरे प्रांगण में जहां भी उदंडता करेंगे उसका सीधा प्रभाव भगवान के स्वरूप पर पड़ता है। आप समझ लेना। आप घर के अंदर लीपा पोती करते हैं, क्या कभी चाहेंगे कि तम्बाकू किसके कोई भी कुछ जगह पुताई लिपाई की ओर मार दे? नहीं चाहेंगे। तो आप हम कितने माने छोटी बुद्धि वाले बैठ जाते हैं, यही बैठ के कुछ भी कहने लगे, यही बैठ के तर्क उतर्क करने लगते हैं, माने हम भगवान की। अभी देखिए शनिवार को 18 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व बालाजी धाम ग्राम बरठा में कई वर्षों से धूमधाम से, और इस समय तो माता भगवती का प्रांगण और भगवान शंकर का शिवलिंग है वहां पर, और बड़े आराम माने 17 तारीख को 8:30 बजे रामधुनी बैठ जाएगी, पूरी रात्रि जागरण है, और सवेरे जाके माने 8:30 बजे विराम लेगी, और 8:30 बजे विराम के बाद सुंदरकांड है 18 तारीख को। सुंदरकांड 9 बजे से प्रारंभ होकर 11:30-12 तक फ्री हो जाएंगे, हवन है उसमें। तो आप इसका आनंद लो, घर बैठे आपको सारी व्यवस्था, आपको तो केवल आके उपस्थिति अपनी देनी है, बाकी व्यवस्था परमात्मा। आपके क्षेत्र के कल्याण के लिए बालाजी ने सारी व्यवस्था कर रही। तब कहा, बोले स्कंद जी ने कहा, बोले कार्तिक जी ने कहा, बोले ऋषिवर, साधकों को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक जप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो वहां स्वयं भी पवित्रता के भाव से बैठकर और स्पष्ट अक्षरों में इसका पाठ, स्पष्ट अक्षरों, कल्याण आशीर्वाद आपका स्पष्ट अक्षरों में आप समझ लेना। तब स्कंद जी ने कहा, ओम नमो गंगा देवम, ओमकार रूपणी, प्रणव रूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा, अथवा ब्रह्म विष्णु शिव रूपणी, अजरा, वृद्ध अवस्था से रहित, वृद्ध अवस्था से भी नहीं, परे वृद्ध नहीं होती है,
गंगा कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती है। नंबर 3 अतुला, तुलना रहित, अतुलनीय, अनंता, जिसका कभी कहीं भी जल का अंत नहीं है। अनंता, जिसके जल का कहीं अंत नहीं है। ऐसी अमृत स्तुतवा, अमृत में जल का स्रोत करने वाली, अत्युदारा, अत से उदार, किसी को भी क्षण में लेने वाली, लेने अथवा सदगति देने वाली, संकोच न करने वाली, कोई भी हो, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट हो, नीच से नीच हो, ऊंच से ऊंच हो, राक्षस से राक्षस हो, संत से संत हो, सबको कहती है आ जाओ डुबकी लगा। जिसके हृदय में, जिसके गर्भ में किसी भी तरह का द्वेष है, ऐसी गंगा। अर्थात कार्तिक जी कहते हैं ऋषिवर, अत से उदार, किसी को भी शरण में लेने के लिए अथवा सदगति देने में संकोच न करने वाले, अभया, अभया, भय रहित, जिसका आश्रय लेने से संसार भय का निवारण हो जाता है। भय रहित, निडर, ऐसी, अच्छा, ओशो का, बोले शोक से रहित अथवा जिससे शोक का भी निवारण हो, अशोका है, संसार के सारे दुखों को हरने वाली ऐसी नौ, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा वासियों को आनंद देने वाली, अलकनंदा। कथा सुनी महाराज का भी, अब सुन लीजिए। अलकनंदा, अलकावासियों को आनंद देने वाली अथवा केशों में जिसके जल का स्पर्श होने से आनंद प्राप्त होता है, अगर सर पर झिझक पड़ जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। वैसे शास्त्रों में ये कहा है कि जब जिसके पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो गंगा जी के घाट पे जाके उसको अपना मुंडन करा लेना चाहिए। इसमें चाहे पुरुष हो या स्त्री। आप देखिए वह बालाजी, त्रिपुरा बालाजी पे जाते हैं, वह सारी माताएं भी मुंडन कराती हैं, आपको पता नहीं है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे ना त्रिपुरा बालाजी, वहां पर माताएं भी मुंडन कराती हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जो नहीं दे रहा हूं, कभी मौका पड़े तो करके देखें। और मुंडन कराना माने हमारे सर पर जो संसार के विकार, जो पाप है, वो किसी कारण बस वो पाप हमारे बालों में उलझ गए। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये पाप जितने होते हैं ना, ये सर के बालों के झुंड में बीत जाते हैं। ये शरीर से नहीं चिपकते, ये सीधे जहां बैठते हैं, ठीक है। और कभी भी सीताराम बोला करो ऐसे, बोले भगवान शंकर, तो जो पाप होता है ना यहाँ बैठने की, ज्यादा पाप को लगता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊं, तो जब आप ऐसा करो बैठ ही नहीं पाएगा, नीचे उड़क जाए। आप भगवान से अपना नाता जोड़ो। देखिए आनंद की अनुभूति जब भी करेंगे कि जब आप ईश्वर से नाता जोड़ के रखेंगे। भगवान बालाजी ने आपको जब क्या नहीं दिया है, जीने की कला, माने चलने की कला, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, जागने की, परिवार के उद्धार की, आपके संतान का उद्धार कैसे हो, आपका कल्याण कैसे, ये आपको घर बैठे कोई नहीं दे सकता। इतना टाइम किसी पे नहीं है। या बालाजी सरकार इतना आपको टाइम देते हैं आपके कल्याण के लिए। आप मुझे बताइए, आप अपने घर में, परिवार में ऐसा कौन है जो कि 4 घंटा बैठ के आपको शिक्षा देगा? नहीं है टाइम उसके पास। वो तो केवल अपनी खींचातानी में लगा रहा है। अरे बालाजी सरकार आपको, हमको सभी को कल्याण के मार्ग पर ले जाए, अच्छी जगह जोड़ के रखे महाराज। इसमें बात आती है अलकनंदा, अलकावासियों को आनंद देने वाली अथवा केशों में जिसके जल का स्पर्श होने से आनंद की अनुभूति होती है। महाराज स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान कहते अगस्त जी अमृता, बोले हे स्कंद जी, सुधा रूपणी अथवा मुक्ति देने के कारण अमृत स्वरूपा, ये अमृत स्वरूपा भी है, इसका जल अमृत है।
इसका जल नित्य ग्रहण करें। आप जल लेके आते केवल उसको रख देते हैं। जल को क्या किया करें, पंचामृत जैसे आपके अंदर होता है ना, उसमें 2 बूंद 4 बूंद अगर आप पे पर्याप्त है डेली डालिए उसको और उसको पी सेवन करिए। उसे आपके अंदर के विकार को बाहर निकालेगी। आप एक चीज और जीने की कला, बात अपवाद से बच के रहिए। घर में भी, परिवार में भी, गांव में भी, गली में भी बात अपवाद मत डालिए, अशांति मत डालिए। आप देखिए कुछ तर्क उतर करेंगे तो विरोधाभास दोनों तरफ से खड़ा हो जाता है। जब दोनों तरफ से विरोधाभास होता है तो घर के अंदर अशांति आ जाती है। महाराज सबसे ज्यादा माताएं अगर चाहे तो घर में अशांति कभी जीवन में नहीं आ सकती। आप केवल अपना सिस्टम तय कर लो कि हमारा जो भी घर के हमारे जो भी मनुष्य पुरुष बेटे बच्चे जो भी है, हम इनसे जबरदस्ती में उलझन पैदा न करें। हम खुतर के इनके साथ कभी नहीं करें, क्योंकि ये जो आपके जो परिवार है ना, जो मनुष्य हो कोई भी हो, दिन रात जाके कर्म भूमि पर तपते हैं, ये काम करते हैं, ये दुनिया से माने क्या क्या माने किस तरह से जी के निकल के, और वहां पर भी उनको कहीं अशांति का वातावरण मिल जाता है तो समझ लो गड़बड़ हो जाती है। बचना चाहिए। माता तुम्हारी मर्यादा केवल घर में रह की है। आप तो घर की लक्ष्मी हो, शक्ति स्वरूपा है, आपके अंदर सहने की करने की सारी क्षमता है, और आप अपने पति को ही परमात्मा का दर्जा दें। आपने अगर पति की सेवा सच्चे मन से कर ली तो मैं कहता हूं कि आपका सुहाग अमर हो गया, आपका सुहाग ही अमर गया। पतिव्रता नारी को कभी भी पत्नी से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन जो संसार का मनुष्य है वो कर्म भूमि में जाके खेत भी जोतता है, दोपहरिया में तपता भी है। मैं नहीं चाहता हूं, हर माता तो खेत खलिहान में नहीं जाती, लेकिन जो माता नहीं जाती आप देखिए वो तपस्या करके जब लौटता है तो उसको शांति चाहिए घर के अंदर। लेकिन हमारी माताएं कुछ विवाद करके बैठ जाती हैं। विवाद से बचना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। अर्थात बात आती है महाराज इसमें अमृत माने सुधा रूपणी अथवा मुक्ति देने वाली कारण अमृत रूपा, अमला निर्मल जल वाली अथवा संसार रूपी मन का निर्माण करने वाले, अमला संसार की गंदगी को साफ करने वाले, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा और जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे। मैं पानी पर बहुत ख्याल करता हूं। पानी देखिए वस्त्र साफ करता है, शरीर साफ करता है, आपके अंदर की प्यास को हो जाता है, पूरी प्रकृति को सिंचित करके रखता है। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है जो सभी को शक्ति दे रही है? यही तो भगवान शंकर का असली स्वरूप है। हमारे गंदगी को भी साफ करता है। पानी को हम सस्ते में ले लेते हैं, पानी को अनायास फेंक देते हैं, पानी का अपमान कर देते हैं। अपमान किसी भी वस्तु का नहीं होता। अगर आपकी थाली में सखरा बचा हुआ है तो मैं कहता हूं कि सखरा थाली में छोड़ नहीं सकते, उसको उतना ही आहार लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। अगर आपने सखरा थाली में छोड़ दिया वो भी आपको श्राप मिलेगा। आप किसी भी पात्र में खाते हैं, आप पूरे पात्र को साफ करिए और पूरे पात्र में उसमें जल डालिए, जल डालिए। सब्जी का कोई भी उसमें तिनका न रह जाए, थाली में कोई भी तिनका न रह जाए। आप पूरा माने थाली जब आप भोजन से निवृत्त होकर थाली को छोड़ने लगे कि बिल्कुल कुछ नहीं है, साफ कीजिए, तरीका आप छोड़ देते हैं, उसी में हाथ धो लेते हैं। माने सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि हम उठते नहीं है, पातल पे बैठेंगे तो भाई हाथ धो के, ना, जिसमें हमने भोजन प्राप्त किया उसमें हम हाथ नहीं धो सकते। वो पवित्र पात्र है जिससे हमने अपना आहार ग्रहण किया, अपने अंदर की अग्नि को